हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने कीमती समय और रुपए वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। सैफ अली खान एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हें ड्यूटी मिलती है एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन ट्विस्ट ये है कि पवन के सामने ही उस जर्नलिस्ट को गोली मार दी जाती है। अब पवन के ऊपर सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है एंड पवन निश्चय करता है कि 7 दिनों के अंदर वो किलर को पकड़ लेगा। और इस इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल चलती है एक दूसरी ट्रैक। पवन का छोटा भाई गांव की एक नीची जाति की लड़की से भागकर शादी कर लेता है अगेंस्ट देयर फैमिलीज विशेस, और यहीं से ट्रिगर होती है एक खप पंचायत जो हॉनर किलिंग की डिमांड करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहानी तो बता दी, बचा क्या? वेल, एक्चुअली व्हेन यू वॉच कर्तव्य तो ये नैरेटिव आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में यूं ही मिल जाएगा। दैट्स द पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस कि स्टोरी में कुछ भी एंगेजिंग और थ्रिलिंग नहीं है। देयर इज नो इनोवेशन और क्रिएटिविटी इन द स्टोरी एंड इट इज कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल। ऑन पेपर्स कर्तव्य के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक ग्रिपिंग ड्रामा बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंट्रीग और कास्ट कमेंट्री के बीच फिल्म आपको अपने कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करने में फेल हो जाती है। शुरुआत इंट्रीगिंग होती है, पवन का रेस अगेंस्ट टाइम और ये सवाल कि वो भागते हुए कल्प्रिट्स को कैसे ट्रैक करेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बीट्स प्रेडिक्टेबल होते चले जाते हैं। देयर इज नो मेज, इट्स अ स्ट्रेट वॉक अक्रॉस द रोड। यार, फर्स्ट हाफ के अंदर आपको पता चल जाता है कि मर्डर का प्लान किसका था और कौन पवन को बैक स्टैब कर रहा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। रसिका दुग्गल वो पवन की वाइफ का रोल निभाती हैं। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जो मटेरियल मिलता है उसमें वो फेयरली अच्छा काम करती हैं। लेकिन दो ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जो सच में स्टैंड आउट करती हैं थ्रू आउट द फिल्म। फर्स्टली युद्धवीर अहलावत, इन्होंने एक डेस्परेट बॉय का रोल किया है और वो भी रिमार्केबल ईज के साथ। वो फिल्म की दुनिया में सीमलेसली फिट होते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग। और फिर आते हैं सैफ अली खान, उनका एक्सेंट और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह ब्लेंड होता है, लेकिन फिल्म की पुअर राइटिंग सैफ अली खान के ब्रिलियंट एक्टिंग को ओवरकम कर देती है। Saif's energy and presence is completely wasted. I felt that writer director Pulkit was just piggybacking on Saif's stardom. फिर आते हैं संजय मिश्रा, उन्होंने एक सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। कुछ एक्टर्स हैं जिनके कैरेक्टर आर्क्स पुअरली स्ट्रक्चर्ड हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे रियलिस्टिक नहीं लगी, स्पेशली जाकिर हुसैन एंड सौरभ द्विवेदी। द लल्लन टॉप के जर्नलिस्ट एंड एडिटर सौरभ द्विवेदी हैज परफॉर्म्ड पुअरली। इतने सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया है, काश उन्होंने इन एक्टर्स से एक्टिंग टिप्स ले ली होती। एक इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को फिल्म में रखने से वो फिल्म हिट नहीं हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, KRK कैन एक्ट बेटर देन सौरभ द्विवेदी। ओवरऑल कर्तव्य एक ऐसी फिल्म लगती है जिसके पास शरीर तो है लेकिन प्राण और आत्मा कंप्लीटली मिसिंग है। हाँ, कास्ट और ऑनर किलिंग्स पर इसकी कॉमेंट्री रिलेवेंट तो है और इन्वेस्टिगेशन के कुछ पार्ट्स आपको माइल्डली एंगेज रखते हैं, लेकिन जो एक टेंस इमोशनली चार्ज्ड थ्रिलर होनी चाहिए थी वो एंड में ऑडली डिस्टेंट फील करती है। स्टोरी इजीली प्रेडिक्टेबल है, स्क्रीन प्ले पुअर है, 2-3 परफॉर्मेंसेस ब्रिलियंट हैं, कास्टिंग काफी हद तक मिसफिट है, कैरेक्टर्स डिस्टेंट और अंडरवेलमिंग लगते हैं, राइटिंग काफी तगड़ी हो सकती थी बॉस, बट इट इज अ कंप्लीट लेट डाउन। मैं कर्तव्य को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की असली रेटिंग दूंगा। अपने 1.25 घंटे बचाइए, वीकेंड का प्लान किसी और फिल्म पे लगाइए। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।